हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हमारा चैप्टर है 5 अवजल निकास प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि अपशिष्ट निपटान तथा सीवर्स क्या होते हैं। रिफ्यूज रिमूवल एंड सीवर। तो रिफ्यूज ऑफ ए टाउन पढ़ेंगे पहले हम। नगर की उत्सर्जित दूषणता व अपशिष्ट। हम जानते हैं कि जो मानव द्वारा निर्मित और जो कुछ क्या होते हैं नेचुरली जो आपके अपशिष्ट होते हैं वो सलने करने पर गंदगी प्रदूषित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेस्ट मैटर। जो यूज़ करके फेंक दिए जाएँ उन्हें कहते हैं वेस्ट मैटर या वेस्ट मटेरियल। तो बहुत बड़ी हज़ारों टन जो है मात्रा में कचरा व अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों में निम्न सम्मिलित माने जाते हैं, जैसे फर्स्ट कचरा गार्बेज और सेकंड है गंदा पानी जिसे हम बोलते हैं सलेज। और फिर है मलक जल या वाहित मल जिसे बोलते हैं सीवेज, या तूफ़ानी वर्षा जल जिसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर। कचरे में जैसे क्या क्या ऐड होता है, देखिए सब्जियों के छिलके, सड़े गले फल, चिथड़े, कागज़, प्लास्टिक की थैलियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ, घास फूस, मृदा कण, बालू, क्रॉकरी के टुकड़े, ये इत्यादि किस में सम्मिलित होते हैं, कचरे में। सूखे कचरे की जो मात्रा है वो 0.2 से 0.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर प्रतिदिन मानी जाती है। देखिए, अच्छा क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे आप सोचिए। तो जैसे ये जो है कि सूखे कचरा जो है पर पर्सन कितना निकलता है प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना किलोग्राम, तो वो ये है 0.2 से 0.6 किलोग्राम। फिर इसको गंदे पानी से अलग रखना चाहिए। सूखा कचरा नगर से बाहर ले जाकर खाई या गड्ढों में भर देते हैं, ये कम दूषित होता है और इसके हस्तन में कम परेशानी होती है। फिर है रसोई घर, स्नान कक्ष, धावन पात्र, फर्श धुलाई से निकला हुआ बेकार पानी, गंदा जल जिसे हम कहते हैं सलेज। यह क्या होता है, पानी दूषित नहीं होता है, इस पानी में मनुष्य व पशुओं का मलमूत्र सम्मिलित नहीं होता, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं, सलेज। डिफरेंस समझिए क्या क्या डिफरेंस है। सलेज की मात्रा जो है वो नगर में जल आपूर्ति की दर पर डिपेंड करती है। इसे 90 से 230 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिया जा सकता है, कि एक व्यक्ति एक दिन में इतना सलेज जो है वो निकालता है। फिर है सलेज को खुली नालियों द्वारा नगर से बाहर ले जाकर खेती बाड़ी के कामों में ले सकते हैं, अथवा किसी नज़दीकी प्राकृतिक खाई, नाले या नदी में छोड़ देते हैं। सलेज में क्योंकि किसी आपत्तिजनक पदार्थ की दुर्गंध नहीं रहती, तो इसे विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं रहती। इसे ट्रैप द्वारा नगर सीवर में भी डाल दिया जाता है। अब आता है वर्षा जल। ये दूषित नहीं होता और इसे भी सलेज की भांति नगर से बाहर जाकर निपटान किया जा सकता है। इसे अवभूमि में भी रिसने दिया जाता है, ग्राउंड वाटर में। फिर है आपका फ्लश लैट्रिन। अस्पतालों, घुड़सालों, पशु बाड़ों अथवा कसाई बाड़ों से बाहर निकला द्रव जिसमें मनुष्य तथा पशुओं का जो स्टार्टा होता है, वेस्ट मटेरियल, वो भी रहता है, उसको हम कहते हैं सीवेज। कल कारखानों, मिलों, चमड़ा उद्योगों से निकला दूषित द्रव जिसे औद्योगिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज अथवा कहते हैं ट्रेड इफ्लुएंट, व्यापारिक ने स्त्राव कहते हैं, उसको भी हम सीवेज की श्रेणी में रखते हैं। फिर है आता है कि जो सीवेज होता है उसमें बहुत स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसें बाहर आती हैं, तो इसका शीघ्र उपचार या निपटान करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, इसका उपचार करके खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है अथवा किसी नदी नाले में डाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ की सफाई की देखिए 2 प्रणालियाँ हैं, एक है ड्राई सिस्टम और सेकंड है वाटर कैरियर सिस्टम, जल वहन पद्धति। शुष्क पद्धति में जैसे कि पता चल रहा है, सूखा कचरा तथा मानव मल को अलग अलग करते हैं और फिर इसका निपटान करते हैं। सूखा कूड़ा नगर से बाहर ले जाकर ढेर कर देते हैं और जो आपका सीवेज होता है उसको क्या करते हैं, गड्ढों में दबा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है और इसका निपटान का कार्य हाथों से ही किया जाता है। फिर है जल वहन पद्धति में नगर का सूखा व गीला अपशिष्ट क्या करते हैं, दोनों को अलग रखकर इसका निपटान करते हैं। मानव जो आपका स्टार्टा होता है उसको फ्लश शौचागार से भूमिगत नाली द्वारा नगर से बाहर ले जाते हैं और इसका वैज्ञानिक पद्धति पर उपचार करते हैं। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्लज डिस्पोजल प्लांट स्थापित किए जाते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है देश में क्या होता है, पुरानी मल वहन पद्धति है जो घातक है उसको त्याग कर फ्लश सिस्टम को अपनाया जा रहा है। फिर है कि अब ये बाकी सारी चीज़ें यही हैं
आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट आपका सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम क्या होता है, देखिए सीवेज निपटान प्रणाली या सीवरेज प्रणाली में सीवेज को घरों से भूमिगत नाली द्वारा नगर के बाहर ले जाते हैं और घरों के अंदर फ्लश लैट्रिन बनाई जाती हैं, जिसमें 10-15 लीटर जो है पानी डालकर उनको फ्लश कर दिया जाता है। फ्लश से प्रभावित होता हुआ सीवेज घर से बाहर आकर नगर पालिका की सीवर लाइन में जाता है और ये नगर से बाहर चला जाता है। नगर पालिका सड़कों तथा गलियों के साथ साथ भूमि से कुछ नीचे उचित व्यास के पाइप बिछाती है, जिनको जलीय सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक अनुलंब ढाल दी जाती है ताकि गुरुत्वाकर्षण उस पर बह सके, ग्रेविटेशनल फ्लो में फ्लो कर सके। ये पाइप खंड क्या कहलाते हैं, सीवर कहलाते हैं और इस संपूर्ण व्यवस्था को कहते हैं सीवरेज प्रणाली या सीवरेज सिस्टम। फिर देखिए इसका फ्लो का निरीक्षण तथा अनुरक्षण के लिए क्या करते हैं, उन पर मेन होल बनाए जाते हैं सीवर लाइन पर, जिनके ऊपर ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट का भारी ढक्कन लगा रहता है। ढक्कन उठाकर प्रवेश छिद्रों के नीचे सीवर की तली तक पहुंचा जा सकता है और प्रवाह में आई रुकावट दूर कर दी जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों से वर्षा व अन्य जल को सीवर लाइन में डालने के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ से सटाकर उचित दूरी पर स्ट्रीट इनलेट्स भी बनाए जाते हैं। इससे देखिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, मीथेन पैदा होती हैं। ये क्या होती हैं आपको तो पता है, ये सब विषैली गैसें होती हैं। इनको सीवर से बाहर निकालने के लिए उचित दूरी पर वेंटिलेटिंग शाफ्ट स्थापित की जाती हैं, उससे होती हुई गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं। अनुलंब ढाल देने के कारण सीवर जब भूमि के भीतर बहुत गहरी चली जाती है अथवा भौमजल बाधा डालने लगता है, क्योंकि ये भी तो डर रहता है कि सीवर लाइन जो हमारी भौमजल से ना मिल जाए, तब सीवेज को पंपन करके पुनः ऊपर भूमि तल तक उठा लिया जाता है और सीवर लाइन पुनः अपनी सामान्य ढाल पर आगे बढ़ती है। सीवेज को नगर से बाहर लाकर इसके उपचार तथा निस्तारण की व्यवस्था की जाती है। जहाँ यह कार्य संपन्न होता है उसे ट्रीटमेंट प्लान कहते हैं। जो साधन होते हैं उसके अनुसार ही सीवेज का उपचार करते हैं और इससे सीवेज की दूषणता कम हो जाती है, यह वातावरण को दूषित नहीं करता। फिर है सीवेज समापन की देखिए 2 विधियाँ, एक है नेचुरल, एक है कृत्रिम या उपचार विधि। इसमें क्या करते हैं, नेचुरली आपको पता ही है कि सीवेज को जो रहते हैं वो नगर के समीप किसी जल में नदी नाले में डालते हैं, परंतु इसके लिए नदी में हर ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि सीवेज का जो डिल्यूशन है, तनुकरण, वो संतोष ढंग से हो सके और कुछ दिन बहने पर नदी का जल स्वशोधी क्रिया से पुनः स्वच्छ हो जाता है। यदि नगर के बाहर उपजाऊ जमीन उपलब्ध है तब जल खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीवेज में खाद के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार के प्रयोग को सीवेज फार्मिंग कहते हैं। जब नगर पालिका के पास उचित साधन तथा तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध हो तो सीवेज का पूर्ण उपचार करना चाहिए। इससे सीवेज की प्रदूषणता खत्म हो जाती है और वातावरण स्वच्छ रहता है। वहाँ उपचार से सीवेज से प्राप्त उत्पादन जैसे पानी, सीवेज खाद, सीवेज गैसें नगर पालिका को आय का अतिरिक्त सोर्स मिल जाता है और सीवरेज प्रणाली पर जो व्यय होता है उसका भाग कुछ तरह प्राप्त हो जाता है। सीवेज का जो पूर्ण उपचार है देखिए वो 3 चरणों में किया जाता है। पहला है फिजिकल, सेकंड है जैविक बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्ड है स्लज ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट है फिजिकल ट्रीटमेंट। भौतिक प्रणाली में क्या करते हैं, सीवेज में जो विद्यमान घुलित या निलंबित अशुद्धियाँ, घास फूस, सूखे पत्ते, सब्जी फलों के छिलके, कागज, प्लास्टिक की पन्नी, रेत में धागे कण, सिल्ट इत्यादि को सीवेज से अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अशुद्धियाँ बहती हुई सीवेज उस ट्रीटमेंट प्लांट में अटकती हैं और निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए सीवेज को वैक्स एंड स्क्रीन्स, ग्रिड चैम्बर एंड डिट्रीटस टैंक, ग्रीस ट्रैप व कॉशन ट्रैप, स्कीमिंग टैंक तथा सेडिमेंटेशन टैंक से पारित किया जाता है। इसमें मोस्ट है सेडिमेंटेशन टैंक। अगर आप कहीं भी सीवेज प्रणाली पढ़ेंगे इसमें तो आपका सेडिमेंटेशन एक पूरी प्रोसेस जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ होता है। फिर है जैविक उपचार में सीवेज में उपस्थित महीन कोलाइटिव कणों द्वारा तथा घुलित कार्बनिक पदार्थों को जैविक क्रिया द्वारा समाप्त करते हैं। सीवेज का अपघटन तथा शोधन वायुजीवी अथवा अवायुजीवी जीवाणुओं द्वारा संपन्न होता है, जो उचित वातावरण पाकर सक्रिय हो जाते हैं। थर्ड है जैविक उपचार के लिए निम्न इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं: कॉन्टैक्ट फैट, इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड एक्टिविटी स्लज प्रोसेस। जैविक उपचार के बाद सीवेज में BOD 90 से 95% तक पूरी हो जाती है।
तो घुले कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। स्लज से द्रव अलग होकर टैंक की तली पर बैठ जाता है। स्लज उपचार में टैंक की तली पर जो स्लज होता है, जो ठोस गाढ़े जालीदार घोल के रूप में होता है, इसमें असंख्य सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी इत्यादि होते हैं। इनका उपचार करना होता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, स्लज उपचार के लिए स्लज पाचन टैंक, डाइजेशन टैंक एंड स्लज शुष्कन तल, ड्राइंग बेड्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्लज में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है उनका जैव क्रिया द्वारा विघटन होता है, जिसे डाइजेस्टिव स्लज, सुपरिंटेंडेंट लिक्विड व गैसें निकलती हैं। डाइजेस्टिक स्लज जो है वो शुष्कन तलों पर फैलाकर सुखाते हैं और सूखने के बाद ये उत्तम उर्वरक का काम करती हैं। और क्या होता है, गैसें होती हैं मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जो ईंधन के रूप में यूज़ हो सकती हैं। ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू क्लास।